Hello dear students, today our topic is Introduction of Cultural Heritage. Introductions Course of Study. Cultural heritage means is an expression of the base of living developed by a community and passed on from one generation to another generation. For example, customs, practices, places, objects, etc. Though the origin of sports is lost in antiquity, it is a quite certain that physical activity has been a part of the life of even primitive man. Though the origin दो होता है while, however, शुरुआत में इसका origin beginning of sports कहाँ से हुआ on is lost in antiquity. Lost होता है no longer. एंटीक्विटी हो गया एनिशेंट टाइम्स, पुराने समय में स्पोर्ट्स का जो ओरिजिन था हैज़ लॉस्ट, इट इज़ ए ख़त्म हो चुका था. इट इज़ क्वाइट सर्टन दैट फिजिकल एक्टिविटी हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ इवन प्रिमिटिव मैंस. प्रिमिटिव मैंस होता है अर्लियर मैन, शुरुआत में जो आदमी था उस वक्त भी जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था. फॉर हिम इट माइट हैव बीन ए बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. उसके लिए वो एक रिक्वायरमेंट थी उसकी ज़िंदगी के लिए. बेसिक होता है फाउंडेशंस थी उसकी. मोर देन फन एंड डाइवर्शंस फॉर हिज सर्वाइवल डिपेंडेड ऑन इट. वो सिर्फ फॉर मोर देन फन. फन मीन्स सिर्फ इंजॉय करने से ज़्यादा, एंड डाइवर्शंस मीन्स टू चेंज, डाइवर्ट फ्रॉम द कोर्स फॉर हिज सर्वाइवल. उसको ज़िंदा रहने के लिए डिपेंडिंग ऑन इट, उसके वो निर्भर था, डिपेंड करता था. हंटिंग, फिशिंग, हर्लिंग मिसाइल्स वर एक्टिविटीज ऑन विच हिज सर्वाइवल डिपेंडेड. हंटिंग होता है द एक्टिविटी ऑफ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स. Fishing, catching of a fish for food or as a sports. Hurling missiles, a person who wields, design and launches missiles were activities on which his survival depended. ये जो एक्टिविटीज़ थी, इन एक्टिविटी पर उसकी ज़िंदगी जो थी वो निर्भर करती थी. Gradually, along with the process of evolution, such activities became more of play and become a part of the culture of the tribes. Gradually means moving, changing. जैसे जैसे चेंज आती गई प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशंस में. Evolutions mean the process which one species of living things developed. जैसे ही वो लोगों का डिवेल्प हुआ एक्टिविटीज़ एंड बिकम ए मोर ऑफ प्ले, और ज़्यादा खेलने लगे, एंड बिकम ए पार्ट ऑफ द कल्चर्स, तो उनके वो कल्चर में वो एक क्या बन गया, एक उसका हिस्सा बन गया ऑफ द ट्राइब्स. ट्राइब्स होता है ए ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग कॉमन करेक्टर, occupation or interests. People used sports and game as a mode of transmitting the cultural heritage of their tribes. तो बहुत से लोगों का जो कल्चर है वो स्पोर्ट्स एंड गेम्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र किया जाता है. कल्चरल हेरिटेज ऑफ देयर ट्राइब्स, अपने ट्राइब्स का कल्चर जो है वो ट्रांसफ़र करते थे बाकी लोगों के बीच में. गेम्स, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़. गेम्स होता है फिजिकल और मेंटल कॉम्पिटिशन्स. स्पोर्ट्स होता है फिजिकल एक्टिविटीज़ अगेंस्ट इन फॉर प्लेजर, और फिजिकल एक्टिविटी means bodily movement produced by skeletal muscles that require energy. Sports and physical activities persisted despite the rise and fall of ancient
Ancient civilization becomes strongly embedded in the history of civilization as cultural heritage, which was passed on from one generation to the another generations. Games and sports and physical activity persisted despite the rise and fall, उतार और चढ़ाव में जो एनिशेंट सिविलाइजेशंस थी, एनिशेंट मीन प्राचीन पास्ट इवेंट्स जो थे, उस समय की जो पुरानी सभ्यता थी, कभी उसमें राइज होता था, राइज मीन टू टेक अप, और कभी वो फॉल होता था, मीन्स टू ड्रॉप। तो उस समय भी जो स्ट्रांगली मीन्स मजबूत तरीके से एवेंडेड एनक्लोज्ड होती थी ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स उनकी कल्चर के साथ, एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशंस। एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता के बीच में वो जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का कल्चर था वो ट्रांसफर होता था। जनरेशंस होता है स्पैन ऑफ टाइम बिटवीन वर्थ ऑफ पेरेंट्स एंड दैट ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। Today, games and sports has emerged as a universal and cultural phenomena. आज गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो इमर्ज्ड मीन्स बिकम नोन, सभी को इसका पता है, एज ए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हो गया एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। कल्चर फिनोमिना, कल्चरल फिनोमिना क्या हो गया, इज एन एक्ट विच गेन्स पॉपुलरिटी। तो आज के ज़माने में गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक यूनिवर्सल पीपल्स को इसका पता चल गया है, एंड कल्चरल फिनोमेना मीन्स इसकी जो पॉपुलरिटी है वो भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। इट इज़ देयरफॉर बिकम्स इम्पेरेटिव फॉर अस टू ट्रैवल फ्रॉम द हिस्टोरिकल लेन एंड ट्राइज टू ट्रेस द रूट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टू बिकम्स इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव होता है एक्सप्रेसिव ऑफ ए कमांड। हम हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल मीन बेस्ड ऑन हिस्ट्री में लेन में जाते हैं, वहाँ ट्रैक मीन्स वहाँ पर उसको ढूंढते हैं, ट्रेस आउट द रूट्स, उसकी रूट्स कहाँ है, उसका बेस कहाँ है, उसका ओरिजिन कहाँ है, किसका, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मीन डिफरेंट कंट्रीज में, दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में जाकर हमें वो ढूंढना पड़ेगा उसके कल्चर के बारे में। कल्चर कैन बी डिफाइंड एज द बिहेवियर दैट बिकम्स टू अस। तो कल्चर कैन बी डिफाइंड एज द बिहेवियर, बिहेवियर होता है वे इन विच वन एक्ट्स और कंडक्ट्स वन सेल्फ स्पेशली टूवर्ड्स अदर्स। जब हम दूसरों की तरफ कोई एक्ट करते हैं तो उससे हमारे बिहेवियर का पता चलता है, आइदर बाय हेरिटेज, या तो हमारे हेरिटेज से पता चलता है, और बाय द सराउंडिंग, जो हमारे जो सर्कमस्टांसेस है उनसे पता चलता है। इट इज़ थॉट प्रोसेस, थॉट हो गया थिंकिंग प्रोसेस है, प्रोसेस मीन्स प्रोग्रेस एडवांस दैट एन इंडिविजुअल डेवलप्स, जो एक इंसान जो है उसको क्या करता है, डिवेल्प करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड होता है ए सीरीज ऑफ इवेंट्स में, और टाइम होता है ए साइकिल, ए कंप्लीशंस ऑफ साइकिल। ड्यूरेशंस, ड्यूरिंग हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में जितना भी पीरियड होता है, और उस पीरियड के समय में उसकी लाइफ में टाइम पर्टिकुलरली हिज चाइल्डहुड, कब से, स्पेसिफिकली फ्रॉम हिज अर्लियर पीरियड इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, जब बचपन होता है उसका तब से लेकर जब तक वो बड़ा हो जाता है तब तक उसके बीच में पूरी ज़िंदगी में उसके जो उसकी जो बिहेवियर है उसको हम उससे जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।